गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है कि दिए गए घन में 6 के विपरीत सतह पे क्या आएगी। जब भी दो पासे दिए गए हों और दोनों पासों में देखना है कि एक अंक यदि कॉमन हो, जैसे इन दोनों पासों में 3 कॉमन है, तो उन दोनों कॉमन अंक को ऊपर नीचे लिख देना है। उसके बाद पासे में कॉमन अंक के आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में मूव करते हुए संख्याओं को लिख देना है। जैसे 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4, तो 3, 1 और 4। दूसरे पासे में सेम उसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, तो 3, 5 और 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि 4 के विपरीत सतह पे 2 आएगा, 1 के विपरीत सतह पे 5 आएगा, और इनमें से जो मिसिंग नंबर है 6, वो 3 के विपरीत सतह पे आएगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 6 के विपरीत सतह पे क्या आएगी, तो 6 के विपरीत सतह पे 3 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुनना है। अंपायर, स्टंप, बेल्स और बैट, ये चारों क्रिकेट से ही संबंधित है, लेकिन अंपायर क्या होते हैं, सजीव होते हैं। बाकी के ये जो 3 टर्म्स है वो क्या है, निर्जीव है। तो इसका सही आंसर ए अंपायर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में इस फिगर का मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज में हम सभी जानते हैं कि मिरर इमेज में जो वस्तु का राइट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। राइट वाला पार्ट लेफ्ट में कन्वर्ट होगा और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये जब कन्वर्ट होगा, अभी ये क्या है, राइट साइड में है। जब ये कन्वर्ट होगा इसका मिरर इमेज में, तो ये पार्ट हमको लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन में क्या है, लेफ्ट में है, लेकिन ए और डी में राइट साइड में है। तो ए और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में जो आकृति है, इसका मिरर इमेज जब बनेगा तो ये आकृति क्या होगा, हमारा राइट साइड में होगी, दाहिने तरफ की ओर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस ऑप्शन को जो है सही करेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड की ओर आएगा। तो ये होगा इस तरह से। ऑप्शन नंबर सी इसको सही कर लेंगे। ऑप्शन में गलत दिया हुआ था, लेकिन सही इसका क्या होगा, ये जो पार्ट है लेफ्ट वाला वो राइट साइड चला जाएगा, और ये राइट वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये प्रश्नाकृति दिया गया है और इसमें इस यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इनमें से। अगर आप इनको देखोगे गौर से, तो ये सभी क्या हो रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक स्थान मूव कर रहे हैं। तो अगला नंबर देखिए, ये जो 8 है अगली बार कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, जो कि सभी ऑप्शन में है। फिर यदि आप इस तीर को देखेंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, फिर यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आ गया, और फिर क्या किया, यहाँ आ गया। लेकिन इस वाले भाग पे आने के बाद ये जो तीर का निशान है वो क्या हो गया, पलट गया, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका वाटर इमेज बन गया। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करने लगा, या इसके बाद यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद फिर यहाँ पर आएगी, इस तरह से। तो देखिए 8, उसके बाद ऐसी आकृति इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है।
फिर यदि अगली आकृति देखोगे इस तरह की जो उल्टा टी है, फिर ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया एक स्थान, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद फिर जब ये इस पोजीशन पे आया तो ये क्या हो गया, पलट गया। पलटने के बाद फिर वो क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा। फिर टी यहाँ पर आया, यहाँ पर, तो अगली होगा ये यहाँ पर आएंगे, जो इसमें है लेकिन इसमें उल्टा है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएंगे। इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान मूव किया, लेकिन इस पोजीशन पे आने के बाद ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब सारे आकृति यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, उल्टा हो जाता है या उसका वाटर इमेज बन जाता है। और उसके बाद वो क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान मूव करने लगा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अगली बार जो ये आएगी इस पोजीशन पे आएगी, लेकिन इस पोजीशन पे आने के बाद इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से, या इसका वाटर इमेज बन जाएगा। तो ये वाले पार्ट पे इस तरह की आकृति बनेगी, जो इसमें बी में नहीं है, सी में है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। SISTEM, यदि सिस्टम को SYSMET लिखा जाए और नियरर को AENRER लिखा जाता है, तो इसी कोड लैंग्वेज में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। फ्रैक्शन को किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए इसमें किस तरह की कोडिंग है। यहाँ पे एस यहाँ पे आ गए, और ये एस इस तरह से, और वाई के स्थान एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे था। तीन तीन अंक, तीन तीन अक्षर में इसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले लास्ट से कनेक्ट होगा, लास्ट वाले फर्स्ट से कनेक्ट होगा, बीच वाला बीच से ही कनेक्ट होगा। नियरर में भी देखेंगे तो ये तीन तीन लेटर का कॉम्बिनेशन पहले बना लेना है। एन वाला पार्ट इधर आ गया, ए लास्ट में था वो पहले स्थान पर आ गया, और ई की पोजीशन उसी तरह है। अब इसमें देखिएगा तो इसमें क्या है, 8 है, तो इसको चार चार पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब ये जो चौथे नंबर पे सी था वो आ जाएगा पहले नंबर पर, पहले नंबर पर एफ था वो चला जाएगा चौथे स्थान पर, फिर ए आ जाएगा इधर, और आर चला जाएगा इधर, कुछ इस तरह से। फिर इसमें यहाँ पर एन आएगा, फिर टी यहाँ पर आएगा, उसके बाद ओ आएगा, और तब आई आएगा। CARFNOIT, CARFNOIT, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पुनर्व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। इनमें जो लेटर आपको दिए गए हैं, इन लेटर को आपको क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करके एक शब्द बनाना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो इसमें जितने भी लेटर दिए गए हैं उनसे एक शब्द बन जाएगा, TONIC, टॉनिक। ये एक सार्थक शब्द है, ऐसा नहीं कि कुछ भी शब्द जो है बना लेना है, जिसका कुछ मीनिंग निकले वैसा ही शब्द बनाना है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 34 का 12 से वही संबंध है जो 59 का जिससे है। तो देखिए 34 का 12 से क्या संबंध है, तो देखिए 3 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 59, 5 में 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 पचे 45,
सही आंसर क्या होगा? ए 45। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा घुड़सवार से संबंधित है तो मोटर किससे संबंधित हो? तो जो घोड़े की सवारी करता है उसको घुड़सवार बोलते हैं, उसी तरह मोटर चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा, ड्राइवर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। लुप्त संख्या, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए 169 है, 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, 256 16 का स्क्वायर। तो अगली जो संख्या आएगी वो 17 के स्क्वायर आएगी, और 17 के स्क्वायर होता है 289, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 289 होगा। अब इसको सॉल्व करना है। बी जी डी, देखिए अगर बी की पोजीशन होती है 2 और डी की पोजीशन होती है 4, मतलब 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह जी की पोजीशन 7 होती है और जे की पोजीशन 10 होती है। 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो सेम इसी तरह एफ के 2 लेटर बाद कौन सी लेटर आएगी, मतलब कि जो है एफ के 2 लेटर बाद, तो एफ की पोजीशन होती है 6, इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगी 8, जो होती है पोजीशन एच की। उसके बाद एम का लेटर की पोजीशन 13 होती है और इसमें 3 प्लस करना है, 13 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा पी की पोजीशन। तो एच पी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। देखिए इसमें कथन दिया गया है, एक कंपनी लगातार डेटा उल्लंघनों का सामना कर रही, तो इसके लिए कार्यवाही 2 दिया गया है। कौन सी कार्यवाही सही है वो बताना, कि एक साइबर सुरक्षा टीम नियुक्त करें, ये बिल्कुल सही कार्यवाही है। एक कंपनी में लगातार डेटा उल्लंघन का सामना हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, एक साइबर सुरक्षा टीम नियुक्त करना है, ये कार्यवाही बिल्कुल राइट है। दूसरा है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करें, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नकारात्मक कार्यवाही हमें नहीं लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद नहीं करना है, उसके लिए एक साइबर सुरक्षा टीम नियुक्त करना है। तो इसके लिए ओनली क्या है, कार्यवाही 1 अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो इसके लिए टिप्स है कि सबसे पहले क्या करना है, जिस ऑप्शन में भाग दिया होगा उस ऑप्शन को पहले ट्राई करना है। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए है और यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, इन दोनों में भाग दिया हुआ है, मतलब डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, सी लेते हैं ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 20, और ये डिवाइड के जगह पे हो जाएगा माइनस 20 माइनस 5, बाकी सब एजेटिव ही रहेगा, प्लस 6 गुने 2, और माइनस के जगह पे हो जाएगा डिवाइड बटे 4। तो 2 से 4 2 मतलब ये कटेगा, और 2 से 6 3 3, 20 में से 15 गया, सॉरी 20 में से 5 गया तो 17, सॉरी
20 में से 5 जाएगा तो 15 और प्लस का 3 हो जाएगी 18, जो यहाँ पे आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं दिया? डिवाइड मान लेते हैं कि चारों में रहेगा, तो इसके लिए चेक करना है डिवाइड के जगह पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 20 है, 20 का 20 होता और डिवाइड के जगह पे आ जाता मल्टीप्लाई इंटू 5, और 20 में 5 मल्टीप्लाई करते तो 100 आता, 100। हमको लाना है 18, तो ये तो काफ़ी दूर चला जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को हमने नहीं लिया, ऑप्शन नंबर सी को लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड वाले ऑप्शन को हिंट्स करना है, ठीक है। प्लस का अर्थ है पिता, प्लस साइन का अर्थ है पिता। मल्टीप्लाई साइन का अर्थ है बहन। डिवाइड का अर्थ है पत्नी। परसेंटेज का अर्थ है माता। और स्टार का अर्थ है पुत्र। एग्जाम में इसे लिखना नहीं है, इसको यहाँ पे तो लिखा है ही। अब देखिए, कोई भी लेटर दिया गया हो, उसका हम जेंडर कंफर्म करने के लिए उसके आगे वाले साइन को देखते हैं। जैसे एल के बाद परसेंटेज दिया गया है, तो एल क्या है? तो परसेंटेज का अर्थ देखेंगे कि होता है माता। एल माता है आर की। तो हमें यहाँ पे कौन सा व्यंजक लाना है, कि कौन सा व्यंजक बता रहे हैं कि पी एस की पुत्री है, मतलब पी जो है वो एस की बेटी है। तो यहाँ पे पी क्या होगी? फीमेल होगी। तो यदि आप इस ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, तो पी लास्ट में दिया है, और लास्ट में दिया गया है तो इसका तो जेंडर हम कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे कोई भी व्यंजक, कोई भी साइन नहीं दिया गया है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ये भी पी लास्ट में है, तो ये क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बच गए बी और सी। बी और सी में देखेंगे तो पी है, पी के आगे वाला साइन को देखिए तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है बहन, और बहन होगी तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल। तो ये ऑप्शन आप हिंट कर सकते हैं। अगले में देखिए पी है, पी के बाद डिवाइड का साइन है। डिवाइड का मतलब होता है पत्नी, मतलब पी क्या है? फीमेल होगी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन को हिंट्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बी को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी से चलते हैं। बाई ऑप्शन बी। एल के बाद क्या है? प्लस, प्लस साइन का अर्थ होता है पिता। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है पत्नी। और फिर प्लस का अर्थ है पिता, और मल्टीप्लाई का अर्थ है बहन। इसका जब आप फैमिली ट्री बनाइएगा तो इस प्रकार होगा। एल है, वो क्या है? पिता है, किसका? आर का। अगर एल पिता है तो ये क्या होगा? मेल होगा, और मेल को डिनोट करते हैं प्लस से। किसका पिता है? आर का। आर क्या है? आर पत्नी है, किसकी? एस की। आर फीमेल है और पत्नी है किसकी? एस की। तो ये हो जाएंगे वाइफ और ये हो जाएंगे हस्बैंड। ये दोनों आपस में कपल है। कपल के साइन में हम क्या करते हैं? दोनों तरफ तीर का निशान देते हैं। और हस्बैंड है तो इसका जेंडर क्या होगा? मेल। उसके बाद एस क्या है? तो उसके आगे का साइन, एस जो है वो पिता है, किसकी? पी की। एस जो है वो पिता है पी की। और पी क्या है? पी जो है बहन है, किसकी? टी की। तो पी की जेंडर आ गया फीमेल, मतलब पी क्या है? बहन है, किसका? तो टी का। बन गया। अब टी का जेंडर हम नहीं बता सकते, क्योंकि टी के बाद कोई भी साइन नहीं दिया गया है। तो आप इस फैमिली ट्री को देखेंगे तो इससे ये निकलता है कि पी जो है वो क्या है? एस की
पुत्री है। क्वेश्चन भी वही पूछ रहा था कि कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि पी जो है वो एस की पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राधा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलती है। मान लीजिए इस पॉइंट से राधा चलना स्टार्ट की नॉर्थ दिशा में, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो राधा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलती है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। यहाँ से आप बाएं मुड़ेंगे इधर, और वो 30 मीटर की दूरी तय की। फिर बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, और जब ये बाएं मुड़ेगी और 10 मीटर चलेगी तो ये इसके समतल में आ जाएंगे। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब यहाँ से ये दाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, और कितना चले, 10 मीटर। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। मूल स्थिति इसकी यहाँ से प्रारंभ की थी। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ तक जो है कितनी दूरी पर वो है। तो आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो ये क्या 30 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 30 मीटर। यहाँ तक 30 मीटर और यहाँ से यहाँ 10 मीटर, तो ये 10 मीटर और प्लस के 30 मीटर, मतलब टोटल कितनी, 40 मीटर। तो वह अपनी मूल स्थिति मतलब प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो 40 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। आयत की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आयत की संख्या निकालते कैसे हैं। अगर इस आकृति में कहे कि टोटल कितने आयत हैं, तो आयत की संख्या निकालने के लिए टोटल बॉक्स आप ज्ञात कर दीजिए। देखिए 1 और ये 2, ये हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकली आप देखोगे तो A1 और 2। इसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 3 गुने 3 बराबर कितना, 9। मतलब इस आकृति में टोटल 9 आयत होंगे। अगर इसी तरह अगर कहा जाए कि इस आकृति में कितने होंगे, तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल काउंट कर लेंगे बॉक्स को, 1 2 3। इधर देखेंगे तो 1 2 और 3। फिर इन सभी को प्लस कर देना है, 3 + 2 5 और 1 6। फिर इसको भी काउंट करेंगे, 3 2 5 और 1 6। और इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 6 बराबर ये हो जाएंगे 36। मतलब इसमें टोटल कितने आयत हैं, तो 36 हैं। उसी तरह देखिए ये वाली जो आकृति है सेम इसमें है, तो इसके लिए कितना हो जाएंगे, 9। तब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में टोटल कितने आयत मिलेंगे, तो 9 आयत मिलेंगे। अब ये दो जो आकृति है वो इस कदर है। इसमें देखेंगे कि टोटल कितने आयत है, तो 1 2 3। 3 के बाद ये वाला 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये एक 5 होगा, और 5 के बाद एक बड़ा वाला, मतलब टोटल 6। उसी तरह अगर ये डिजाइन भी इसी ढंग से है, तो इसमें टोटल कितने आयत होंगे, 1 2 3। 3 तो इसी तरह होंगे। चौथा आयत होगा ये वाला, और 5वां ये वाला।
और एक जो आयत बनेगी वो हमारा होगा ये पूरा वाला पार्ट, मतलब 6। तो देखिए इसमें क्या है, ये 9 हो गया, ये वाली आकृति से 9 मिलेगा, ये पूरे आकृति से 6 और ये आकृति से 6, तो टोटल हो जाते हैं 21। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये दोनों आकृति क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पार्टिकुलर पार्ट पे, इस पार्ट पे। तो इस पार्ट को मैंने इसमें भी काउंट कर लिया है और इसमें भी काउंट कर लिया है, मतलब इसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। तो इसमें से क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20। मतलब इस आकृति में टोटल कितने आयत हैं, तो 20 आयत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए टिप्स ध्यान में रखना है। अगर इस तरह की आकृति है तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 और लास्ट वाला का डबल कर देना है, 4 इंटू 2 बराबर 8। मतलब इस आकृति में टोटल 8 ट्रायंगल होंगे। उसी तरह आप इसको देखेंगे, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो इसके लिए क्या 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे, तो 8 8 हो गए 16। 16 के बाद ये एक हो जाएगा 17 और ये एक 18, मतलब टोटल 18 ट्रायंगल इस आकृति में हो गया। लेकिन टिप्स में हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह का यदि आकृति दिया रहेगा तो ये देखना है कि प्रत्येक फिगर में 8 8 बन रहे हैं, तो यहाँ 8 लिख देना है और टोटल बॉक्स काउंट कर लेना, 1 2, टोटल 2 बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स हटा के, मतलब 2 को हटा के जो एक बचेगा उसको पीछे लिख देना है 18, वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मतलब क्या, यहाँ पे समझिए, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है 8, ये तो टोटल 8 वाला ही त्रिभुज का पार्ट है, तो देखो 8 लिख देना है। अब बॉक्स काउंट कर लेना 1 2 3 और लास्ट वाला बॉक्स को छोड़ देना है। बाकी कितने, 1 और 2, 2 ही बॉक्स है, तो ये 2 पहले लिख देना। मतलब इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 28 बनेंगे। यहाँ पे सेम फिगर थी तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक आप बना के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इस आकृति के लिए हमेशा 8 आता है और उसके बाद बॉक्स काउंट कर लो 1 2 3 4, लास्ट वाले को कट कर देना है, छोड़ देना है, उससे पहले क्या है 3, तो 3 लिख देना, मतलब 38 आंसर होगा। तो इस तरह आगे भी बनाना है अगर ऐसी आकृति सेम दिख जाए तो। यहाँ पर एक देखना था कि 8 कैसे होगा, 4 तो ये हो जाएंगे, 4 के बाद ये 5, उसके बाद ये 6, फिर 7 और एक पूरा बड़ा वाला होगा 8। चलिए 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द रिपोर्ट के जल प्रतिबिंब से मेल खाता है। वाटर इमेज आ गया। वाटर इमेज के क्वेश्चन में वाटर इमेज, इसमें एक ही बात को ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, जो अपर पार्ट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर पार्ट में और लोअर पार्ट अपर पार्ट में। बाकी लेफ्ट जो है वो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट जो है वो राइट में ही रहेगा। तो रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट का जल प्रतिबिंब बनाना है तो लेटर आर की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो आर का वाटर इमेज क्या बनेगा,
तो ये जो है आर क्या है, नीचे की ओर पलट जाएगा। जब ये नीचे की ओर पलटेगा तो ये आकृति इस तरह से दिखाई देगी। ये लेटर आर जो कि क्या है, सी में है, डी में है, लेकिन ए बी में नहीं है, तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ई, वाटर इमेज में ई की आकृति उसी ढंग की होती है, ये पलटेगी भी तो उसी तरह से ई का ई ही दिखाई देगी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में सेम है, लेकिन डी में क्या है, अपोजिट है, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी। पी भी देखिए, अगर पी को भी पलटोगे तो इस तरह होगा, ओ का सेम रहेगी आकृति, आर को इस तरह और टी को इस तरह। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे कर देना है, मतलब उसको पलट देना है, बस इतनी सी ध्यान रखना है बात को। फिर देखते हैं अगला सवाल 19 नंबर। इसको बनाइए आप लोग, 1 मिनट का समय देते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौ की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान में, ए जो है वह बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। बी जो है दाएं से 9वें स्थान पर है, इधर बायां, इधर दायां। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो मतलब बी के स्थान पर ए आ जाता है और ए के स्थान पे बी आ जाता है, तो ए बाएं से 15वें स्थान पर होता है। मतलब ए अब क्या हो गया, बाएं से 15वें स्थान पर आ गए। तो पंक्ति में कितने कौवे हैं, इसमें आप देखिएगा। इसका मतलब क्या है, जो बी जो है उसकी स्थिति दाहिनी तरफ से 9 है और बाएं की तरफ से 15 है। तो यहाँ पर बी की दोनों कंडीशन दी गई है कि बाएं तरफ से इसका स्थान कौनवा है, 9वां, और दाहिने तरफ से 15वां। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, 9 और 15 को। तो ये हो जाएंगे 24, और उसमें से क्या करना है, हमेशा एक माइनस करना है, कितना, 23। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी। मतलब ए की स्थिति बाएं तरफ से दी गई है, बी की स्थिति दाएं तरफ से दी गई है, लेकिन जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, मतलब ए के स्थान पे बी और बी के स्थान पर ए आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ए की स्थिति बाएं से 15वां हो जाता है। मतलब बी की कंडीशन क्या हो जाएगी, दाहिने से 9वां और बाएं से 15वां है। तो एक का ही, बी का ही कंडीशन दिया गया है, स्थान बाएं तरफ से 9वां और दाहिने तरफ से 15वां। तो कुल कितने कौवे हैं, कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 में 15 को जोड़ देंगे और उसमें से हमेशा एक माइनस करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के ये दो स्थितियां दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, इस प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष क्रमांक 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक, देखो पहले कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन को देखिए कि सभी कारें पक्षी हैं, मतलब जितने भी कार हैं, अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो सभी कारें क्या है, पक्षी, इस तरह से बनेगी। कुछ पक्षी पौधे हैं, कुछ पक्षी पौधे हैं,
और सभी पौधे पत्ते हैं। जितने भी पौधे हैं वो सभी क्या हैं? पत्ते हैं। ये मैंने डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पर आते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ पक्षी कारे हैं। क्या कुछ पक्षी कारे हैं? एक चीज ध्यान देखना है कि जब भी हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं, मतलब एक से दो की ओर आएंगे, मतलब अंदर से जब हम बाहर की ओर आते हैं तो उसमें निष्कर्ष में क्या होता है? ऑल, मतलब सभी या सम, कुछ, दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, मतलब दो से एक की ओर, तो इसमें हमेशा सम का प्रयोग करते हैं। मतलब सभी कारे पक्षी हैं। और जब यहाँ बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो लिखेंगे कुछ पक्षी कारे, मतलब सम का कुछ पक्षी कारे। तो ये निष्कर्ष क्या है? सही है। दूसरा है कि कुछ पौधे पक्षी हैं। क्या कुछ पौधे पक्षी हैं? तो देखिए पौधे का और पक्षी का कनेक्शन है ये वाला पार्ट में। तो कुछ पौधे क्या हैं? पक्षी हैं। तो ये भी सही निष्कर्ष है। तीसरा निष्कर्ष देखिए कि कुछ पत्ते पौधे हैं। कुछ पत्ते पौधे हैं, पहले तो जितने भी पौधे हैं सभी क्या है? पत्ते हैं। ये अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है। जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो ऑल या सभी का प्रयोग करते हैं या कुछ का। लेकिन जब बाहर से अंदर, मतलब दो से एक की ओर जाएंगे तो सिर्फ कुछ का प्रयोग होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं कुछ पत्ते पौधे हैं निष्कर्ष में। तो ये निष्कर्ष भी सही है। तो मतलब इसका तीनों निष्कर्ष सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां। इनमें से कौन सा युग सही ढंग से मेल नहीं खाता है, या कौन सा युग डिफरेंट है? इसमें देखिएगा तो जो बीच वाला, जो भीतर की फिगर है दिया हुआ, वो क्या है? पेंट किया हुआ है। इसमें भी भीतर वाले फिगर पेंट है। इसमें भी भीतर वाले फिगर को पूर्णतः पेंट कर दिया गया है। लेकिन इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये इसका बाहरी वाला पार्ट को पेंट किया गया है। इन सभी में जो कलर किया गया है वो अंदर वाले का, इसमें बाहरी पार्ट को कलर किया गया है। तो इसीलिए ये सबसे डिफरेंट है, जो मेल नहीं खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं एक अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ में।